नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आपने श्वेत प्रदर के बारे में सुना होगा। श्वेत प्रदर को लुकुरिया भी कहते हैं। ये गंभीर बीमारी है और इस बीमारी के कारण आज करीब करीब 80% स्त्रियां पीड़ित हैं और ये बीमारी हर उम्र की स्त्रियों में देखने को मिलती है, चाहे वो 25 साल की हो या 60 साल की हो। और अधिकांशतः ये बीमारी से पीड़ित जो स्त्रियां हैं वो 25 से लेकर 40 साल की या 40 से थोड़ी 1-2 साल कम की उम्र की देखी जाती हैं और ये बहुत गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित स्त्री का स्वभाव में बेचैनी रहती है, उसको मानसिक तनाव बना रहता है, नाभि के नीचे दर्द रहती है, यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी उनको पीड़ा की अनुभूति रहती है। उनके चेहरे का तेज खत्म होने लगता है, उनके अंदर उदासीनता का भाव रहता है, चेहरे पर झाइयाँ सी पड़ने लगती हैं या फिर उम्र से पहले बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसके अलावा इस रोग का मुख्य जो लक्षण है, जो प्रमुख सिम्टम है, वो है कि जननेंद्रिय से बदबूदार तरल बहना। इसके कारण उनके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उनमें दाग भी लग जाते हैं और कई स्त्रियों को तो इतनी गंदी बदबू आती है कि जब वो कहीं से निकलती हैं या कहीं बैठती हैं तो आसपास के लोग भी इसको अनुभव कर पाते हैं। इसके बारे में कहते हैं, आधुनिक चिकित्सक भी कहते हैं, शोध संस्थान भी कहते हैं कि इस बीमारी के पीछे कई तरह के जीवाणु विषाणु काम करते हैं। पहले बैक्टीरिया मानते थे, आजकल फंगस मानते हैं और फंगस को भी इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। कहते हैं गंदगी के कारण या शुद्ध कपड़े का प्रयोग ना करने के कारण ये बीमारी हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे देश में 30-40 साल पहले बहुत कम बीमारियों को शुद्ध प्रदर की समस्या रहती थी और पश्चिमी जगत में जो हमें शुद्धिकरण का, साफ सफाई का उपदेश देते रहते हैं, यहाँ बहुत सफाई है और वहाँ आज भी हमारे देश में तो अभी श्वेत प्रदर से या लिकोरिया से 60% से कम स्त्रियाँ पीड़ित हैं, वो भी वयस्क अवस्था में। अमेरिका जैसे या यूरोप में देखें तो वह 90% से ज़्यादा स्त्रियाँ इस रोग से पीड़ित हैं और वहाँ तो दवाइयों की कमी नहीं है, साफ़ सफाई की कमी नहीं है। वो साफ़ सफाई भी करते हैं, दवाई भी करते हैं, कंसल्ट भी लेते हैं। और आज तो भारत में भी जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो मॉडर्न पैथी का ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे तो मैं भी उस कैटेगरी से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैंने कुछ वर्षों से इस पैथी पर थोड़ा विश्वास कम कर लिया है। तो हमारे पास कई तरह की दवाइयाँ, पहले हम एंटीबायोटिक देते थे, सेप्टिक से सफाई भी कराते थे, लेकिन अब तो कई तरह के एंटी फंगस मेडिसिन आ गई हैं जिन्हें हम ऑरली प्रयोग कराते हैं, लोकली भी प्रयोग कराते हैं। उसके बावजूद भी ये बीमारी रिपीट लौटती रहती है और इससे बहुत स्त्रियाँ पीड़ित रहती हैं। तो इस बीमारी का समाधान क्या है? समाधान मैं बताना चाहता हूँ। मैंने ये तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया और इस पर यदि मैं बोलना चाहूँगा तो बहुत कुछ बोल पाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी से समाधान का बहुत सहज सरल उपाय है। आपने जीरा सुना होगा। जीरा हमारी हर रसोई में रहता है, हमारे मसालों का ये प्रमुख एक अंग भी है। बिना कई सब्जियां तो ऐसी हैं जिनमें जीरा का जब तक तड़का ना लगे, छौंक ना लगे, तब तक वो तैयार नहीं होती, इनमें स्वाद नहीं आता। तो उस जीरे का प्रयोग कर सकते हैं और यदि जीरा आपको देसी मिल जाए, बिना केमिकल के, बिना खाद के, जो केमिकल आधारित खाद हैं उसका मिल जाए तो बहुत उपयोगी है। और देसी जीरा तो इसकी रामबाण औषधि है। आपने सुना होगा कि जीरे का प्रयोग तो हम प्रसूति स्त्रियों को कराते हैं। प्रसव के बाद स्त्री का शुद्धिकरण होता है या प्रसूति के तत्काल बाद हमें पानी में उबाल के जीरे को उबाल के उस पानी का सेवन कराया जाता है, जिससे कि उसका शारीरिक शुद्धिकरण हो जाए। और जिन स्त्रियों को प्रसव के बाद, बच्चे की जन्म के बाद दूध नहीं उतरता, उनको भी हम कहते हैं कि जीरे का प्रयोग कराओ। ऐसी स्त्रियों को हम जीरों के लड्डू भी देते हैं और रोटी पराठे में जीरा मिक्स करके देते हैं और इस प्रयोग से लगभग 3-4 खुराकों के बाद उसमें भरपूर मात्रा में दूध उतरने लगता है। तो जीरे में बहुत अद्भुत गुणों से कई ऐसे रसायन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा हार्मोनल असंतुलन पैदा हो जाता है उसको ठीक और दुरुस्त कर देता है। और जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है वो भी हार्मोन से रिलेटेड है। वैसे वो कहते हैं, आधुनिक चिकित्सक कहते हैं फंगस से रिलेटेड है, लेकिन वास्तविकता में ये एक हार्मोन से रिलेटेड डिजीज है। और ऐसी स्त्रियाँ जो मानसिक तनाव से ग्रस्त रहती हैं या जो अपने मन में विचारों में खोई रहती हैं या ऐसे वातावरण में रहती हैं जो इरोजल रहता है, जो उनकी
उनकी भावनाओं को भड़काता रहता है, ऐसे स्त्रियों को ये लिकोरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में जीरा बहुत काम करता है। तो जीरे का प्रयोग सीधे सीधे वैसे भी कर सकते हैं। वैसे जीरे का एक प्रयोग है कि 100 ग्राम जीरा लेके उसको 100 ग्राम घी में भून लें। घी फिर देसी घी का गाय का होगा तो बहुत उत्तम है। देसी गाय के घी भून के आप जीरे को रख सकते हैं और सुबह शाम एक चम्मच जीरे का प्रयोग आप शहद से कर सकते हैं, गुनगुने पानी से कर सकते हैं, या उसके ऊपर आप देसी गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं। वैसे एक और प्रयोग है, उस प्रयोग को करके देखिए, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। वैसे जीरे के प्रयोग से ही लाभ मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा स्लो होता है। हम जीरे की खीर का प्रयोग करते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थी। जब भी स्त्रियों को आज से पहले लिकोरिया की या शुद्ध प्रदर की शिकायत रहती थी या प्रदर संबंधी किसी पीड़ा का सामना करना पड़ता था, तो घर की जो दादियाँ होती थी, माएँ होती थी, वो हमारी प्रथम चिकित्सक होती थी, प्रथम डॉक्टर्स होती थी, और उनके कारण हमारे समाज में बीमारियों का प्रकोप इतना नहीं था जितना कि आज है। आज जो डॉक्टर्स हम चारों तरफ देखते हैं, हम मेडिकल साइंस का जो प्रकोप देखते हैं, और हम जो मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टर्स की संख्या देखते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन जब तक हमारे घरों में हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जो देसी दवाइयों का हम करते थे, तब तक हमारे यहाँ ना तो कोई बीमार होता था, ना किसी को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता था। हृदय संबंधी रोग होते नहीं थे, कैंसर सुनने में नहीं आता था, डायबिटीज किसी ने सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज तो हर बीमारी का समस्या सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी जो हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो उन स्त्रियों को जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती थी, उनको जीरे की खीर का सेवन कराती थी। तो जीरे का खीर आप भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको 20 ग्राम जीरा लेना है, 250 मिलीलीटर के करीब दूध लेना है। दूध फिर मैं बताऊंगा, दूध देसी गाय का हो, भैंस का भी चलेगा। भैंस का दूध यदि सेवन करना है तो उसको थोड़ा पतला करना है। गाय का दूध तो सीधा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डेयरी का दूध, थैली का दूध मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो दूध है ही नहीं। क्योंकि वो दूध के नाम पर एक धोखा है, एक केमिकल रसायन है। तो यदि आपको देसी गाय का मिले तो ठीक है, भैंस का मिले तो ठीक है, बकरी का मिले तो ठीक है। इनमें से कोई भी दूध ले सकते हैं, 200 से 250 ml ले सकते हैं। और यदि उसमें 100-125 ml के आसपास पानी मिला लें तो और अच्छा है। और ऐसे दूध में 200 ग्राम के आसपास जीरा डाल के उसको धीमी आग पर रख दीजिए। पहले तो जो आग होती थी वो कंडे की जलती थी, चूल्हे पे होती थी, तो उसे आधा घंटा मंदी आग पर हम गर्म करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आजकल तो हर घर में गैस है, गैस का टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता है। आप धीमा करते हैं तो भी उसका टेम्परेचर करीब 350 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन यदि हम किसी हर्बल मेडिसिन को तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए मंदी आग का उल्लेख रहा है। तो मंदी आग के लिए आप गैस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गैस हमारे पास समाधान है। लेकिन पहले तो कंडे की आग होती थी, कंडे की आग को एक बार सुलगाओ तो वो कई घंटे तक चल जाती थी, इसलिए मंदाग्नि की कोई समस्या नहीं होती थी। आपने कंडे की आग जलाई, उस पर दूध रख दिया तो दूध भी 2-3 घंटे तक खौलता रहता था, उबलता रहता था। दाल बनाने में घंटे 2 घंटे लग जाए तो परेशानी नहीं होती थी। इसी तरह यदि आपने किसी दवा का आपने रस क्वाथ तैयार करना है, काढ़ा तैयार करना है, तो उसका तरीका यही रहता था कि पानी में आप दवाइयाँ डाल के उसको कंडे की आग पर रख दो। वो धीरे धीरे से उबलता रहेगा, खौलता रहेगा, और 1-8 घंटे के बाद उसका काढ़ा तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही आपने जीरे की खीर तैयार करनी है, तो उस दूध में जिसमें आपने जीरा डाला है, पानी डाला है, उसको मंदी आग पर आप गर्म कर लें। जब उबलते उबलते मंदी आग पर पानी उसका जल जाए, यानी कि 200-250 ml के आसपास ही रह जाए, आप उसको उतार लीजिए। उसमें 20 ग्राम के आसपास आप मिश्री डाल लीजिए। मिश्री भी धागे वाली हो तो ठीक है, नहीं तो देसी शक्कर ले लीजिए। लेकिन चीनी की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि चीनी तो फिर रसायन है, कई तरह केमिकल उसमें है, तो वो तो हानिप्रद है। तो उसकी जगह आप देसी बूरा ले सकते हैं, देसी खंड ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, या फिर यदि आपको मिश्री मिल जाती है, कुंजे की मिश्री आपने सुनी होगी, वो मिल जाए तो बहुत उत्तम है। उस दूध की उस खीर में मिश्री डाल के उसको आप सुबह सुबह प्रातःकाल स्त्री को खिला सकते हैं। और उसके 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं देना, 1 घंटे तक सिर्फ जीरे की खीर देनी है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद ये बीमारी समाप्त हो जाती है और फिर कभी लौट के नहीं आती है। इससे उसके शरीर की
की सफाई हो जाती है, शुचिकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, हार्मोन्स का जो इनबैलेंस होता है वो दुरुस्त हो जाता है। और यदि उसकी मानसिक संबंधी कोई परेशानी है, मानसिक डिले हो जाते हैं, रुक जाते हैं या तीव्र आते हैं, तो जीरे के माध्यम से वो भी दूर हो जाते हैं। उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसके शरीर की आभा बढ़ती है, उसके शरीर के अंदर एक नई तेजस्विता पैदा होती है, नई लावण्यता उतरती है। जीरे में बहुत अद्भुत गुण हैं। वैसे आप इस समस्या के लिए, श्वेत प्रदर के लिए घृत कुमारी का प्रयोग भी कर सकते हैं। घृत कुमारी को एलोवेरा कहते हैं और क्वारगंधर भी कहते हैं। घृत कुमारी तो इसलिए कहा गया है कि वो स्त्रियों को दोबारा से जो कुमृत का भाव पैदा कर देती है, उनको दोबारा से युक्ति का रूप दे देती है। मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बाद में बताऊंगा इसमें, क्योंकि मेरा वीडियो का साइज बढ़े ना, वीडियो का समय ना बढ़े, क्योंकि उससे बोरियत होगी आपको, तो मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप जीरे की खीर का प्रयोग करके देखिए, जीरे का वैसे सेवन करके देखिए, तो श्वेत प्रदर से आपको लाभ होगा। श्वेत प्रदर की बहुत सारी समस्या हैं और समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो आपको देसी दवाओं का, देसी जो हमारे नुस्खे हैं उनका अवलोकन करना है, उनका प्रयोग करना है। निश्चित ही आपको लाभ होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें। आपने कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उस संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।